हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय आपको हम पढ़ा रहे हैं पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। भाई पिछले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हल करके बताया था, और भाई जो उसके पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पर आपको हमने संबंध के बारे में पढ़ाया था कि भाई संबंध रिलेशन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगर आपने भाई हमारा पिछला वाला वीडियो देखा है तो अभी आप प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 शुरू कर सकते हैं। तो भाई किताब उठा लीजिए और प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 हमारे साथ पढ़िए। भाई लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, अब हमारे पास यहाँ कोई R दिया हुआ है, R बराबर है a कामा b सच दैट a छोटा है बराबर है b स्क्वायर। और भाई यहां आपको दिखाना है कि ये वाला संबंध ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। अब देखना हम कैसे दिखाएंगे इसे। भाई जो संबंध है हमारे पास क्या है कि a छोटा है बराबर है b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या करना है आपको, अगर आपको स्वतुल्य दिखाना है, भाई मान लो कि आपको इसे स्वतुल्य दिखाना है, तो भाई स्वतुल्य में क्या होता है, संख्याएं आपको बराबर करनी होती हैं। बराबर का मतलब क्या है, अगर भाई a कामा b R में मौजूद है तो a कामा a भी R में मौजूद होना चाहिए। a कामा b है तो a कामा a भी होना चाहिए। मतलब भाई क्या है, जहां पर b है वहां आप क्या a रख सकते हो, क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर ये बात यहां सत्य है तो भाई ये स्वतुल्य संबंध है, और अगर ये बात सत्य नहीं है तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो भाई ये चीज यहां पर गलत लिखी हुई है। अब आप कोई भी a का मान लेके देख लो। भाई मान लो हम a बराबर 2 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 हो जाएगा, और भाई यहाँ पे क्या 2 का वर्ग 4। तो भाई ये चीज ना गलत लिखी हुई है, 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। इसी प्रकार से भाई दूसरा देख लो, सममित संबंध। सममित में क्या होता है, अगर a कामा b R में है तो b कामा a भी R में होना चाहिए। यहां पर नहीं था तो आप नहीं लगा देंगे। ठीक है, अगर a कामा b है, इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे इस प्रकार से लिख लेते हो तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, तो भाई ये यहां पर गलत हो जाएगा। अगर a छोटा है बराबर है b स्क्वायर तो कभी भी b छोटा है बराबर है a स्क्वायर नहीं हो पाएगा। आप कोई भी मान कर देख लो, यह चीज यहां पर गलत है। अगर गलत है तो ये सममित संबंध भी नहीं होगा। स्वतुल्य तो पहले ही नहीं था, सममित भी नहीं होगा। संक्रामक में देख लो। भाई संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में ना कोई 3 संख्याएं ली जाती हैं। देखना कैसे, अगर a कामा b और b कामा c R में मौजूद हैं तो आप b और b को छोड़ दो तो a कामा c भी R में होना चाहिए। देख लो कैसे, देखना a छोटा है बराबर है b स्क्वायर, b छोटा है बराबर है c स्क्वायर, तो b और b को छोड़ दो, a छोटा है बराबर है c स्क्वायर। तो यहां पर भी आप अगर कोई मान ले लो ना, a और b या c का कोई भी मान मानकर देख लो, तो ये बात यहां पर भी सत्य नहीं हो पाएगी। अगर सत्य नहीं हो पाएगी तो यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब ये सवाल खास क्यों है, पहले आप इस बात को देख लो। ये प्रश्न नंबर 2 है जहां पर लिखा हुआ है a छोटा है बराबर है b स्क्वायर। इसी प्रश्नावली में जब आप प्रश्न नंबर 5 लगाओगे तो वहां पर ना केवल इतना फर्क होगा बस, a छोटा है बराबर है b क्यूब। यहां स्क्वायर था, अब यहां क्यूब आ गया, और ये बन गया हमारा प्रश्न नंबर 5। तो आपको सेम लगाना है, बस जहां जहां हमने स्क्वायर किया हुआ है वहां वहां आप क्यूब कर देना। तो वो वाला सवाल भी ना स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो भाई एक साथ ना आपके दोनों सवाल हमने करा दिए हैं, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 5। अब भाई सीधा प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, एक समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4 5 6, जहां पर भाई 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, और उसी को लेकर ना एक रिलेशन यहां दिया हुआ है। किस प्रकार है, a कामा b सच दैट b बराबर a प्लस 1। ठीक है, अब भाई आपको सिद्ध क्या करना है, कह रहा है कि संबंध जो है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, ऐसा आपको भाई जांच करके बताना है। तो भाई चेक करना है कि स्वतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, या संक्रामक है या नहीं है, ये आपको भाई जांच करना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये R की समुच्चय निर्माण विधि लिखी हुई है इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लो। अब देखना कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिएगा एकदम से। a और b के मान आपको यहीं से लेने हैं, कहां से, समुच्चय a से, और इस प्रकार से लेने हैं कि b बराबर a प्लस 1 आ जाए। तो पहले आप a का मान उठाओ।
अगर आप a का मान 1 लोगे तो b का मान हो जाएगा 2। भाई एक जोड़ कर लिखना है ना, अगर 2 लोगे तो 2 कामा 3 हो जाएगा, भाई 3 लोगे तो 3 कामा 4 हो जाएगा, 4 लोगे तो 4 कामा 5 हो जाएगा, और भाई इसी प्रकार अगर आप 5 लोगे तो 5 कामा 6 हो जाएगा। लेकिन भाई आप a का मान 6 नहीं ले सकते हो, अगर आप a का मान 6 रख दोगे तो b का मान 7 आ जाएगा, और 7 a में कहीं पर है नहीं। ठीक है, तो ये समुच्चय निर्माण विधि होती है, और उसी प्रकार से आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अभी आपको यहां चेक करना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक। ठीक है, अब देखना कैसे स्वतुल्य में क्या होता है। अब भाई आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य में संख्याएं समान होनी चाहिए। देखना कैसे, अगर कहीं पर 1 कामा 2 है, अगर 1 कामा 2 R को बिलोंग कर रहा है तो 1 कामा 1 और 2 कामा 2 दोनों ही R को बिलोंग करने चाहिए। अगर दोनों ही R को बिलोंग कर रहे हैं तो स्वतुल्य होगा, लेकिन यहां बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ना ही 1 कामा 1 कहीं पर आपको दिख रहा होगा और ना ही भाई कहीं 2 कामा 2 दिख रहा होगा। भाई बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ऐसा भाई आप भाषा में लिख सकते हो। सममित पे आ जाओ, स्वतुल्य हो गया, अब आ जाओ भाई सममित पे। अब ध्यान देना सममित क्या होता है। जैसे अगर 1 कामा 2 R को बिलोंग कर रहा है तो इसका जस्ट उल्टा 2 कामा 1 भी R को बिलोंग करना चाहिए। देख लो क्या R में कहीं पर 2 कामा 1 है ही नहीं। अगर नहीं है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो सममित संबंध भी नहीं होगा। तो आप यहां लिख दोगे कि यह संबंध सममित नहीं होगा। अब आ जाओ संक्रामक पे। तो भाई संक्रामक वाला तो और भी सरल है। अब देखना कैसे क्या होता है, आखिरी की संख्या और पहली संख्या जहां सेम सेम हो वो चीजें आप उठा लो, सब में ऐसा जोड़ा बन जाएगा। जैसे 1 कामा 2 और 2 कामा 3 अगर R में मौजूद हैं तो इन 2 और 2 को आप छोड़ दो तो क्या बचेगा, 1 और 3 बचेगा। तो चेक कर लो क्या 1 कामा 3 R में मौजूद है। अगर 1 कामा 3 R में मौजूद है तो यह संबंध संक्रामक होगा, लेकिन मौजूद नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो भाई आप लिख दोगे कि यह वाला जो संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो जो भी ये समुच्चय निर्माण विधि लिखी होती है, अगर आप उसके आधार पर रोस्टर विधि लिख पा रहे हो तो भाई सवाल ना आपको और भी आसान लगने वाला है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई प्रश्न नंबर 4 को देख लो क्या लिखा हुआ है। हमारे पास यहां एक रिलेशन है R बराबर A कामा B सच दैट A छोटा है बराबर है B से। और भाई यहां आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो संबंध है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, ऐसा हमें दिखाना है। अब देखना आप इसे कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, अब देख लो भाई लिखा है कि A कामा B इस प्रकार से है कि भाई A छोटा है बराबर है B। अब होता क्या है, अगर आपको स्वतुल्य करना है, भाई स्वतुल्य करना है तो क्या होता है, स्वतुल्य में संख्याएं बराबर करी जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर यहां आप A कामा A ले लो तो यहां पर क्या हो जाएगा, A छोटा है बराबर है A। ठीक है, अब जो A है वो A के बराबर तो हो सकता है। ठीक है, अगर भाई बराबर हो सकता है तो यह संबंध स्वतुल्य हो जाएगा, अर्थात संख्याएं बराबर करने पर भाई संबंध एकदम फिट पाया गया। अगर फिट पाया गया तो यह स्वतुल्य संबंध माना जाएगा। ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या करना होता है, संख्याएं आपको बराबर करके देखनी होती हैं। सममित में आ जाओ तो भाई सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध में संख्याएं उल्टा करनी होती हैं। जैसे A कामा B पर ये लिखा हुआ है तो क्या ये चीज B कामा A पर सूट करेगी, तो भाई इसका उल्टा करके देख लो, ऐसे ये चीज देख लो। अब देखना A छोटा है बराबर है B, B छोटा है बराबर है A। भाई बराबर पर तो सूट हो रही है, लेकिन छोटा पर यह संख्या सूट नहीं करेगी। अगर A छोटा है तो यहां पर B छोटा नहीं हो सकता है, तो जस्ट उल्टा करने पर संबंध लागू नहीं हो पा रहा है। अगर जस्ट उल्टा करने पर लागू नहीं हो पा रहा है तो आप समझ जाओ कि यह सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में है संक्रामक। अब भाई संक्रामक को ध्यान से देखिएगा। संक्रामक में क्या होता है, 3 संख्याएं आ जाती हैं। जैसे पहले देख लो A कामा B किस प्रकार से है भाई, A छोटा है बराबर है B। यहां पर एक संख्या और आ जाएगी C, B कामा C किस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से है। तो B और B को छोड़ दीजिए, क्या A कामा C पर यही बात आप लागू कर सकते हो, तो भाई यहां पर देखना बात लागू हो जाएगी। देखो कैसे,
अगर ए और बी बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं, तो पक्का पक्का ए और सी बराबर होंगे। बराबर पर भी फिट बैठ गया। छोटे पर देख लो, अगर बी बड़ा है, यहां ए से बी बड़ा है, यहां जो है सी से बी बड़ा है, तो भाई यहां सी जो है वो ए से बड़ा होगा। भाई ए और बी में बी बड़ा है, बी और सी में सी बड़ा है, तो भाई गारंटी है कि ए और सी में सी बड़ा होगा। अर्थात भाई ये बात यहां फिट बैठ जाती है, और अगर फिट बैठ जाती है तो यह वाला संबंध संक्रामक होगा। तो भाई प्रश्न नंबर 4 में स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, लेकिन सम्मित संबंध नहीं हो पाया है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और भाई प्रश्न नंबर 5 को तो हम पहले ही हल करा चुके हैं, तो अब सीधा आप देखोगे प्रश्न नंबर 6। अब भाई प्रश्न नंबर 6 को पढ़िए। हमारे पास यहां एक समुच्चय है 1 2 3, यहां पर 3 अवयव हैं, और भाई संबंध हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। कोई समुच्चय निर्माण विधि नहीं लिखी हुई है जिसे आपको रोस्टर में बदलना है। भाई रोस्टर हमें पहले से ही मालूम है, 1, 2, 2, 1। और भाई अभी हमें दिखाना है कि ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सम्मित संबंध है, ऐसा हमें दिखाना है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, पहले आप देख लो यह स्वतुल्य क्यों नहीं है। तो भाई स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 1, 2 R में मौजूद है तो भाई संख्याएं समान भी मौजूद होनी चाहिए। जैसे 1, 1 और 2, 2 दोनों ही R में मौजूद होने चाहिए। अगर मौजूद हैं तो संबंध स्वतुल्य होगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ना तो यहाँ 1, 1 है और ना यहाँ 2, 2 है। और अगर मौजूद नहीं है तो आप भाई समझ जाओ यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। फिर आप आ जाओ सम्मित पे। भाई सम्मित में क्या होता है, जस्ट उल्टा चीजें होनी चाहिए। जैसे अगर 1, 2 R में मौजूद है तो इसका उल्टा 2, 1 भी R में मौजूद होना चाहिए। तो देख लो मौजूद है, यहाँ 1, 2 है, यहाँ 2, 1 है। अगर है तो यह संबंध सम्मित संबंध हो जाएगा। संक्रामक में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संक्रामक में आपको ऐसे जोड़े छांटने होते हैं जिसमें भाई एक की आखिरी संख्या और भाई दूसरे की पहली संख्या सेम हो। अगर 1, 2 और 2, 1 R में मौजूद हैं तो आप यहां 2 और 2 को छोड़ दीजिए। क्या बचा आपके पास, 1, 1। अगर 1, 1 R में है तो यह संबंध संक्रामक हो जाएगा, लेकिन 1, 1 है ही नहीं, और अगर नहीं है तो यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो भाई आप समझ पाए कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है और संक्रामक भी नहीं है। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। कह रहा है किसी कॉलेज का भाई कोई पुस्तकालय है, समुच्चय A है, और वहां पर ना हमें एक संबंध दिया हुआ है। अब संबंध क्या है कि x, y इस प्रकार से हैं कि x और y में समान पेज हैं, पेजों की संख्या बराबर है। अब हमने आपको ना पिछले वीडियो में बताया था, जहां पर समान लिखा हो, जहां पर बराबर लिखा हो, आप भाई तुरंत समझ जाओ कि यह संबंध स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अर्थात भाई ये पूरा पूरा तुल्यता संबंध होगा। अब देखना कैसे। भाई समान पेज का मतलब है कि यहां पेज बराबर बराबर हैं, अर्थात x और y बराबर बराबर है। तो x और y किस प्रकार से है, अगर भाई देखा जाए तो x और y बराबर बराबर हैं। अब जब बराबर हैं तो पहले आप स्वतुल्य देख लो। अगर x y बराबर हैं तो क्या x और x को आप बराबर लिख सकते हो, भाई लिख सकते हो। x y बराबर हैं तो x और x तो पहले से ही बराबर है। अगर समान संख्याओं पर लागू हो जा रहा है तो आप समझ जाओ कि संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध होगा। अब आ जाओ आप सम्मित संबंध पे। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा करके देखना होता है। अगर x बराबर y है तो क्या आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाई y बराबर x आप लिख सकते हो, तो भाई लिख सकते हो। अगर x बराबर y है तो y बराबर x भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो यह सम्मित संबंध भी होगा। लास्ट में आ जाओ आप संक्रामक संबंध पर। भाई संक्रामक में क्या होता है, 3 चीजें लेनी होती हैं। अगर x बराबर y है और भाई कहीं पर अगर y बराबर z है तो y को छोड़ दो, तो क्या आप x बराबर z लिख सकते हो,
तो भाई हम x बराबर z लिख सकते हैं, और अगर आप लिख सकते हो तो यह संक्रामक संबंध भी होगा। देखा आपने भाई, यहां पर तीनों ही संबंध बारी बारी से लागू हो गए, और जहां पर तीनों ही संबंध लागू होते हैं तो भाई उसे कुल मिलाकर कहते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे आपको भाई पढ़ाया जाएगा। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने क्या किया है, प्रश्न नंबर 2 से लेकर आपको 7 तक हल करा दिए हैं। ठीक है, तो भाई जो आगे के सवाल हैं आपको हमारे अगले वीडियोज में मिल जाएंगे।